कि अब बीजेपी 2024 में सुपड़ा साफ काट के हाड़ी कितना बार चढ़ाइएगा आप। हिंदू मुस्लिम ये बीजेपी का एक एजेंडा है जिसको सारा आवाम जनता जान चुकी है। लालू जी को बर्बाद करने की कोशिश किया गया। क्यों? लालू जी का क्या कसूर था? यही कसूर था ना। दलित मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने आवाज़ दिया, बोलने का जुबान दिया, लड़ने की ताकत दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं आफ्ताब पॉलिटिकल के साथ साथ एक्टिविस्ट लाइव। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पकरी बरामा प्रखंड के दक्षिणी पंचायत के सरपंच, और पूर्व में आपको हम बता दें कि जदयू से युवा जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक चर्चा क्या, और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आपको हम बता दें कि लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, अब कुछ ही समय बचा हुआ है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। देखिए, बिहार में अब तो महागठबंधन की ही सरकार है और अब आरजेडी बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और बीजेपी का बिहार से सुपड़ा साफ है इस बार। बीजेपी तो इस वक्त 40 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की हुई है। देखिए, उसका समीकरण आपको देखना होगा कि इससे पहले वो किसके साथ जुड़े हुए थे। आरजेडी अलग लड़ रही थी, बीजेपी के साथ जदयू था, जदयू के साथ भी छल किया गया। आप एक ही पार्टी के साथ रहकर और चिराग पासवान लोजपा का हर एक सीट पर वो किसका वोट काट रहे थे, ये तो पूरी जनता जान रही थी बिहार का कि आखिर हो क्या रहा है, बीजेपी क्या कर रही है। और ये बीजेपी आज नहीं, ये शुरू से ऐसा ही करते आया है। ये सरकार, बीजेपी की सरकार 2024 में जनता बिल्कुल त्राहिम हो गया है। और इसका इस बार जिस तरह से श्रीलंका में रोड पर आए और सरकार के खिलाफ जनता आवाज़ उठाई और कितना बड़ा हंगामा हुआ, देश को बेचने का काम किया, तो यहाँ तो वही है, लूट मचाओ, खूट खाओ। और उसमें सरकार में है कौन? ये सरकार किसकी सरकार है? बिल्कुल पैसे वाले की सरकार है। गरीब और गरीब होते जा रहा है। हम तो कहते हैं कि बीजेपी को, जनता से अपील है कि बीजेपी को सरकार में नहीं लाएं, उसको विपक्ष में रखें। ये विपक्ष के लिए बहुत अच्छा है। विपक्ष में आएगा तो देखिए, ये प्याज को गले में टांग के चलेंगे, रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, गैस सिलेंडर लेकर चलेंगे। तो आज क्या स्थिति है देश की? तो बीजेपी तो कह रही है कि हम देश को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, देश में सारे लोग खुश हैं, गरीबों के घर में हर घर सिलेंडर बंटवा दिए हैं। चाहे तो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे, या तो फिर उसके बाद आवास योजना लाए हैं, उसके बाद में फिर शौचालय योजना, फिर उसके बाद में हर गरीबों को गेहूं चावल फ्री में राशन दिया गया। बीजेपी इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी क्या कह रही है, सवाल ये नहीं देखना है, जनता किस तरह से परेशान है, हमको ये देखना होगा। सर, आप एक मीडिया से हैं, आपको लोगों की परेशानी को दिखाइए कि लोग गैस, क्या पेट में गैस बन चुका है, लोगों को खाना मुयस्सर नहीं हो पा रहा है। गैस, गरीब आदमी कहाँ से 1200 रुपया में गैस लाएगा? जो कांग्रेस की सरकार में 450 रुपया सिलेंडर था, आज उसी सिलेंडर का दाम 1200 रुपया है। कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ गई राजनाथ सिंह? कहाँ गए? सिर्फ कड़ी निंदा करने के लिए है? आज कड़ी निंदा नहीं हो रही है। देश बिल्कुल बिकने की कगार पे आ चुका है। लेकिन ये देश गांधी की देश है, ये देश सुभाष चंद्र बोस की देश है, ये देश मौलाना आज़ाद का देश है। ये देश में कितने षड्यंत्र रचा गया तोड़ने का, बेचने का, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट क्या आया है, ये आरएसएस के एजेंडा को भी मालूम है। आरएसएस जो नागपुर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता है।
आज नितिन गडकरी का क्या स्थिति बना दिया है बीजेपी। आज शिवराज चौहान का क्या स्थिति है बीजेपी में। ये तो खुल के आ गया है कि अब बीजेपी 2024 में सुपड़ा साफ। और अब ये बात सही है कि हमारे गठबंधन के महागठबंधन के मेन चेहरा नीतीश कुमार बहुत अच्छा 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार 2024 के लिए कड़ी टक्कर देंगे मोदी को? देखिए, निश्चित तौर पे अभी विकल्प है क्या देश के पास। पब्लिक जनता आखिर परेशान है महंगाई से, बेरोज़गारी से। आप एक अग्निवीर लेके आए, उससे युवा परेशान है। क्या करेंगे? आपके यहाँ जाके बीजेपी दफ्तर में चौकीदारी करेंगे? 4 साल के बाद नौकरी करके वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो क्या आपके पास जाके चौकीदारी करे वो? देश की रक्षा के साथ भी आप मजाक करके बैठ गए। भाजपा तो कह रही है कि हम युवाओं में देशभक्ति का जुनून पैदा करना चाहते हैं अग्निवीरों के तहत। आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश क्या बोले आप? देशभक्ति का जुनून पैदा कर रहे हैं। देशभक्ति भाजपा से नहीं है। देश हमारा आज़ाद भाजपा ने नहीं कराया। इन्होंने तो आरएसएस के लोग तो माफ़ीनामा दिया करते थे जिस वक्त अंग्रेज़ से हमारे देश के नौजवान किसान और लोग लड़ रहे थे, उस वक्त ये माफ़ीनामा दे रहे थे। और आज बोलते हैं कि देश हित में। आप कब आरएसएस के दफ्तर में जाके देख लीजिए कि कब झंडा फहराया है उन्होंने। है देशभक्ति क्या है वो हमको सिखाएंगे। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे। देशभक्ति सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे दिल में है। तो क्या लगता है कि आने वाला चुनाव 2024 में महंगाई का मुद्दा रहेगा या तो फिर धार्मिक मुद्दा ही रहेगा, हिंदू मुसलमान ये सब मुद्दा रहेगा, या तो फिर महंगाई का मुद्दा रहेगा? देखिए, कितना एक ही काट के हाड़ी कितना बार चढ़ाइएगा आप। हिंदू मुस्लिम ये बीजेपी का एक एजेंडा है जिसको सारा आवाम जनता जान चुकी है। और जहाँ तक सवाल है कि 2024 तो जनता को चाहिए नौकरी, रोज़गार। आपने क्या किया देश के लिए बताइए? आप एक नौकरी सबको प्राइवेटेशन कर दिए हैं। जहाँ तक आप खोजते हैं कि हर एमएलए एमपी का जो है पेंशन चलता रहे। एक एमपी अगर जो 2 बार एमएलए जीत गया, एमपी जीत गया, तो उसको दोनों पेंशन मिले। और जो जनता जो आपके साथ देश का सेवा करना चाहता है, जो देश में जाके सेवा कर रहा है, उसको 4 साल में आप रिटायरमेंट दे रहे हैं और बीजेपी दफ्तर में नौकरी दे रहे हैं। ये क्या रोज़गार है? कैसी रोज़गार है? तो इसलिए अब जनता जान चुकी है ये हिंदू मुस्लिम कार्ड अब नहीं चलने वाला है। जनता को रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए। युवाओं आखिर जो पढ़ लिख कर जो बैठे हुए हैं, आपने कितना रोज़गार का वादा किया था? आज क्या है स्थिति? पढ़ लिख कर लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं घर पे। उनसे पूछिए जिनका बच्चा पढ़ लिख कर बैठा हुआ है, पिताजी उनके पढ़ाए पसीना से, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, रिक्शा चालक का बच्चा, किस तरह से पढ़कर वो एग्ज़ाम निकाला, आज वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो ये कितना दिन तक आप ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलिएगा? इसलिए 2024 में ये अंबानी अडानी की सरकार निश्चित तौर पे सुपड़ा साफ होगा। बिहार जैसे कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का बिखराव के कारण बहुत आसानी से भाजपा ने अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मनमोहित कर लिया, बैठा लिया। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष में बिखराव है, तो इस बिखराव में आप भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को, जो हर चुनाव को बहुत चुनौती से लेती है, तो आप कैसे विपक्ष है, कैसे उनको हरा पाइएगा इतने? देखिए, इसी बिखराव को समेटने का काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया और तेजस्वी यादव ने। आखिर सांप्रदायिक से ना समझौता करके 2 बार समझौता महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार और लालू जी को बर्बाद करने की कोशिश किया गया। क्यों? लालू जी का क्या कसूर था? यही कसूर था ना कि जो रोटी
1947 के बाद से जो रोटी एक तावा पर पक रहा था उसको उन्होंने उलटने का काम किया था। दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और जो SC पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने आवाज़ दिया, बोलने का जुबान दिया, लड़ने की ताकत दी, अपना हक मांगने का आवाज़ दिया। तो आज उनको किस तरह से परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को परेशानी के साथ झेलना शुरू किया, जेल में रहना पसंद किया, लेकिन उन्होंने सांप्रदायिक के साथ कभी समझौता नहीं किया और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की सरकार बनाने का मतलब ही यही है कि अब जो बिखराव था उस बिखराव को ख़त्म करके हम लोग 2024 में मजबूती से लड़ेंगे और देश को बिकने और जलने से बचाएंगे। तो क्या लगता है नीतीश कुमार 2024 में PM मटेरियल के तौर पर आएंगे? एक ही चीज़ को, एक ही मुद्दा को लेके हम कितना बार जाएंगे, और ये सवाल शायद उनके बीजेपी बैठक में होने वाली थी, इसलिए उन्होंने जो आवाज़ उठाने वाले थे, देख लीजिए नितिन गडकरी जी, उनको उन्होंने हटा दिया, शिवराज जी चौहान को उन्होंने हटा दिया, तो योगी आदित्यनाथ उनको उन्होंने हटा दिया। तो जितने लोग इनके खिलाफ या इनके एवज़ में एक चेहरा बनने वाले थे, उन्होंने उसको पहले से रास्ता साफ किया। उनके दिल में भी है कि अब हमारा पॉलिटिकल कैरियर, अब महागठबंधन और जो लोग अब बोल रहे थे कि देश हित में काम चल रहा है, तो बताते ज़रा कि देश हित में आपने क्या दिया, कितनी नौकरी दी है, कितना नौकरी दिया आपने। तब ये सब चीज़ को अब ख़त्म जनता जान चुकी है, और ख़ासकर बिहार से बिगुल बजेगा। और हो सकता है जैसा आप कह रहे थे कि हमारे नीतीश कुमार, अब वो तो सेंट्रल में बात होगी, उनका चेहरा अगर जो होता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी PM पद के लिए। विपक्ष में चेहरा मजबूत होगा? बिल्कुल, हम तो अभी बताए ना कि आखिर जो सरकार, नीतीश कुमार जो सरकार चल रही थी उसको हटाकर गठबंधन की सरकार में आने का मतलब यही है। भाजपा कह रहे हैं कि मेरे साथ छल किए हैं नीतीश कुमार। छल भाजपा कह रही है तो आप महाराष्ट्र में जाके देख लीजिए कि छल किसने किया। आपके पास ED है, आपके पास CBI है, आपके पास नोट है, देश को बेच और ख़रीद करने की राजनीति करते हैं, आप खेलते हैं, रिजॉर्ट खेल कर आपने महाराष्ट्र में सरकार को गिराया। आप बिहार में ये चीज़ शुरू से नहीं है, कोई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये है बिहार की ताकत। माउंटेन को तोड़ा कौन? दशरथ मांझी। दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया। तो बिहार की राजनीति शुरू से, आप बिहार की राजनीति को आप किसी और राजनीति से ना जोड़ें। यहाँ के लोग बिकाऊ नहीं होते, बिकाऊ होते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नवादा ज़िले के पूर्व में जदयू के जिला उपाध्यक्ष युवा के रह चुके हैं, और नियाज़ अख्तर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने हमारे चैनल पे आए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल फेसबुक पेज को द एक्टिविस्ट लाइव के साथ साथ द आफ्ताब पॉलिटिकल को फॉलो करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक्टिविस्ट लाइव के साथ द आफ्ताब पॉलिटिकल।